दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद मजे लिए और भारत के लिए जमकर ताली बजाई। Everyone happy about the cricket? Very good. भारत के इस जीत से न सिर्फ भारत के 125 करोड़ लोग खुश हैं, बल्कि दुनिया भर में जहां जहां भारतीय हैं वो इस जीत को अलग अलग तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोस्तों, बरतानिया में इलेक्शंस बिल्कुल आने वाले हैं और ऋषि सुनक जो इस वक्त वजीर आजम हैं और लेबर के जो लीडर केयर स्टार्मर जो हैं वो इस वक्त देख रहे हैं हिंदू वोटर की तरफ। वो टेम्पल्स का विजिट कर रहे हैं। अमूमन मुझे नहीं याद कि बरतानिया के अंदर कभी किसी वजीर आजम ने, शायद किया हो लेकिन इस तरह मीडिया में नहीं आया। जो कह रहे हैं कि लेबर पार्टी के अंदर ही एक बड़ा स्ट्रांग एंटी इंडिया सेंटिमेंट है। खुद मान रही है लेबर पार्टी, भाई खुद मान रही है कि हमारी पार्टी के अंदर भारत के खिलाफ एक सेंटिमेंट है और हम उस सेंटिमेंट को निकाल के बाहर फेंक देंगे और हम भारत के साथ एक बड़ी मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं। उनको भी पता है कि भारत से पंगा लोगे नुकसान होगा फालतू में। कि बरतानिया की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने वाले ऐसे लोग, खतरनाक इंतहा पसंद लोग। अब देखिए, ये सिर्फ 3 कंट्रीज हैं जिनके नाम उन्होंने शामिल किए। पाकिस्तान का नाम इसमें आना बड़ी ही शर्मिंदगी की बात, यानी अब इसमें भी पाकिस्तान का नाम आ रहा है कि यूके ये कह रहा है कि वार्निंग लिस्ट है और उसमें हम ऐसे पाकिस्तानियों को दाखिल नहीं होने देंगे। ब्रिटेन के इस मंदिर में पहुंचे ऋषि सुनक ने अपने क्रिकेट प्रेम और भारत के प्रति प्रेम को साफ तौर पर दिखाया और ये भी कहा कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं और मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि गीता पर हाथ रखकर मैंने शपथ ली थी। जय हिंद दोस्तों, कल रात से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साहब भारत की जीत की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए और सेलिब्रेट करते हुए भी नजर आए। हालांकि उन्होंने भारत का डायरेक्ट नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक मंदिर में ऐसा बोला कि क्या आप क्रिकेट को देख के खुश हैं, तो लोग समझ गए कि किसकी बात हो रही है, क्योंकि भारत के जीतने के बाद उन्होंने ये बात की थी और तालियां भी बजाई वहां पे जितने भी उस मंदिर में हिंदू कम्युनिटी के लोग थे। ऐसा बताया जाता है दोस्तों, ब्रिटेन में 1.1 मिलियन यानी 11 लाख के आसपास हिंदू आबादी रहती, और अगर भारतीय आबादी की बात किया जाए, भारतीय हिंदू, मुस्लिम और सिख भाइयों को मिला लिया जाए तो ब्रिटेन में लगभग 17 लाख भारतीय लोग रहते हैं। वहीं बात किया जाए पाकिस्तानी की, तो भाई ब्रिटेन में भीख मांगने वाले और सबसे झाड़ू पोछा लगाने वाले तो उनकी भी जरूरत है, तो 12 लाख पाकिस्तानी भी। हर साल पाकिस्तानियों का इन्फ्लुएंस माना जाता था चुनाव में, लेकिन जब से ऋषि सुनक साहब आए तब से हिंदू और जो भारतीय हैं उनका भी यूके में काफ़ी ज़्यादा इस बार चुनाव को लेकर इन्फ्लुएंस माना जा रहा है। तो दोनों पार्टी, ऋषि सुनक की पार्टी भी और जो ऋषि सुनक के अपोजिशन में पार्टी है वो भी, दोनों हिंदुओं को रिझाने में लगे हुए हैं कि वो इस बार हमें वोट दें। तो इसलिए कोई भारत की तारीफ कह रहा है, कोई कह रहा है कि हम भारत के साथ रिश्ते अच्छे करेंगे, लेकिन मुझे लगता है जो भारत की कम्युनिटी है यूके में वो ऋषि सुनक साहब को ही चुनेगी। स्टार्मर, कियर स्टार्मर, ये कॉन्फिडेंट हैं। कियर स्टार्मर इनका जो लेबर पार्टी का हेड है, उन्होंने बोला है कि जिसके पास भी ऐसी या जो भी ऐसी एक्सट्रीमिस्ट व्यूज भारत के बारे में रखता है कि नहीं भारत का ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, सफाई करो भाई, हाउसकीपिंग करो, अपनी खुद की पार्टी की हाउसकीपिंग करो। कह रहे हैं हम कर भी रहे हैं हाउसकीपिंग। हम टॉलरेट नहीं करेंगे भारत के खिलाफ कोई लंबी चौड़ी कोई बयानबाजी। हाँ, किसी की राय है, अपनी राय व्यक्त कर सकता है, सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप भारत की संप्रभुता को, भारत की सोवरेनिटी को आप चैलेंज करें। अब तुम इतने बड़े नहीं हो गए बेटा कि तुम भारत की सोवरेनिटी को चैलेंज करो। हम हर एक के वोट के लिए बराबर की मेहनत करेंगे और अगर हमें कोई भी प्रूफ मिला एंटी इंडिया सेंटिमेंट का, वो लोग कोई भी हों। अच्छा, ये देखिए बहुत बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट है जिसका नाम नहीं लिया। तो कौन लोग हैं जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट फैलाते हैं दोस्तों? हु आर द पीपल हु स्प्रेड एंटी इंडिया सेंटिमेंट? बेसिकली 2 हैं, एक खोतिस्तानी, खोते जो हैं खालिस्तानी वो, और दूसरे पाकिस्तानी। खालिस्तानियों का एक है पाकिस्तानियों का। वो कह रहा है दोनों को हम थैंक यू बोल देंगे। भारत मां के खिलाफ बोलोगे, उसकी नागरिकता कहीं की भी हो यार, उसकी नागरिकता साउथ अफ्रीका की हो, उसकी नागरिकता यूके की हो, यूएस की हो, कनाडा की हो, आप किसी इंडियन को बोलोगे भारत के खिलाफ, वो रिएक्ट करेगा और वो रिएक्शन फिर अच्छा नहीं होगा। ये जेरेमी कॉर्बिन को पता लग गया और वोट काफी सारे उनको
नहीं मिले इंडियन कम्युनिटी से, दैट वाज अ लेसन लर्न फॉर देम। इंडियन डायस्पोरा जो यूके में है भाई 1.5 मिलियन स्ट्रांग है और एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोर्स है, क्योंकि इंडियंस ज्यादातर, मैं आपको बता दूं क्यों है ऐसा। इंडियंस जो हैं ज्यादातर अच्छी पोजीशन में होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, राइट, मेहनती लोग होते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिक्स में हैं, बिजनेस में हैं, तो दे आर हाईली, भारतवासी जहां पर भी जाते हैं दे आर हाईली सक्सेसफुल पीपल। हमारे वर्क एथिक ऐसा है, कल्चर ऐसा है, दे आर सक्सेसफुल पीपल। खालिस्तानीज का कोई अचीवमेंट है नहीं, अचीवमेंट है ही नहीं उनका। उठ के आ गए गांव से यहाँ पे किसी रिश्तेदार के थ्रू डंकी मार के यहाँ पे किसी को यही काम करते हैं और कुछ नहीं। सो खालिस्तानी जहां पर भी होंगे, कनाडा में होंगे, यूके में होंगे, वो इकोनॉमी पे ऐड नहीं कर रहे कुछ। वो जिस मुल्क में जाते हैं उसका भला नहीं करते, जोक की तरह लग जाते हैं वहां पे, उल्टी सीधी एक्टिविटीज करते हैं। और ऊपर से फिर पाकिस्तानी एक घर में 15-15 बच्चे पैदा करना है पाकिस्तानी को और सारे के सारों को वेलफेयर पे लगाना है। ये पाकिस्तानियों की नेशनल आइडेंटिटी है। सबसे ज्यादा भीख मांगने वाले इंटरनेशनल पाकिस्तानी, बाय गॉड मैं गलत नहीं बोल रहा, आप जाके इंटरनेशनल बेगर्स में मैक्सिमम आपको पाकिस्तानी, ये अकेली कौम है पाकिस्तानियों की जो वीजा लेके जाती है भीख मांगने के लिए। ये भिखारी प्रो मैक्स है भाई, ये छोटे मोटे नहीं है कि लाल बत्ती पे खड़े हो गए 5-10 रुपए मांग लिए, नो, ये वीजा लेंगे, फ्लाइट पकड़ेंगे प्रॉपर और जाएंगे, फिर ये मक्का मदीना में भीख मांगेंगे, कहीं और भीख मांग। दैट इज व्हाट पाकिस्तानीज डू एवरीवेयर। तो ऐसी ऑपोजिशन तो कूड़ेदान में जाए, इट इज नॉट वर्थ आवर टाइम। तो दोस्तों ये थी स्टोरी। लेबर पार्टी को पता लग गया है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि लेबर पार्टी बदल गई है और लेबर पार्टी को एहसास हो गया, उनको बस ये पता लग गया है कि यार अगर एंटी इंडिया सेंटिमेंट होता है तो आप इस एंटी इंडिया सेंटिमेंट को लेके ज्यादा फल फूल नहीं सकते, आपको बहुत नुकसान होगा। कि उन्होंने जो टेम्पल्स का विजिट किया हो, और मजे की बात यह है कि जिसे वो कहते हैं ना, एक चीज जो भारत की हुकूमत, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी P5 हैं और ख़ास तौर पे न्यूजीलैंड हो, इनको बार बार कह रही थी कि जो हिंदू वर्शिप प्लेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। तो तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, वो भले ऋषि सोनक हों या केयर स्टार्मर हों, दे हैव कम अप विद द हिंदू मैनिफेस्टो। वो कह रहे हैं कि जो वर्शिप प्लेसेस हैं हिंदूज की, वो प्रोटेक्ट की जाएंगी और एंटी हिंदू जो प्रेजुडिस है उसके साथ लड़ाई की जाएगी। और कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 मिलियन के करीब बरतानिया के अंदर हिंदूज मौजूद हैं और उनका जो इन्फ्लुएंस है अगले इलेक्शन में वो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। और अभी इलेक्शंस तो बिल्कुल आने वाले हैं जुमेरात को, और प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक हो या बाकी जो हों, वो उनकी एक ही नज़र है कि हमने वो जो 1 मिलियन हिंदूज हैं उन तक कैसे अपनी एक्सेस लेके जानी है। ठीक है जी। अभी मैं देख रहा था कि ऋषि सोनक साहब जो हैं वो बाप्स श्री मंदिर गए, उस आई थिंक मंदिर का नाम था स्वामी नारायण, और इतवार को वो गए और उनके जो मुखालिफ हैं केयर स्टार्मर, वो भी एक मंदिर में गए और दोनों ने, अब जारी बात है कैंपेन्स दोनों कर रहे हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं कि कौन सा किधर जा रहा है, और जारी बात है उसमें क्या होता है कि जो हिंदू कम्युनिटी है वो जारी बात है कि उनकी एक ये रिस्पेक्ट भी है, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ बड़े लेजिटिमेट इश्यूज हैं, लेजिटिमेट इशू इन द सेंस के वाकई जो कि हम देखते हैं कि जो वर्शिप प्लेसेस हैं उनको रिसेंटली अटैक किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर जो है वो मचा। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक तरफ बरतानिया के को इंडिया की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा था कि हमारी वर्शिप प्लेसेस जो है उनका ख्याल रखा जाए, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बरतानिया इटसेल्फ जो बड़ा एक लिबरल सोसाइटी है, वहाँ पे ख़ास तौर पे हमने देखा कि मुसलमानों को भी पूछा जाता है, ये नहीं कि मुसलमानों को नहीं पूछा जाता, मुस्लिम्स भी बड़ी मेजॉरिटी में, लेकिन इस दफ़ा ख़ास तौर पे वो जिसे कहते हैं ना एक हिंदू मैनिफेस्टो सामने आया है कि किस तरह पर्टिकुलरली जो ब्रिटिश हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस चीज़ को सामने लेके आ रही हैं कि मुसलमान तो बड़ी तादाद में हैं, ये सियासी जमातें उनके पास तो जाती हैं, लेकिन
ये सियासी जमातें जो हैं वो हिंदुओं के पास उस तरह नहीं गई, या अगर गई हैं तो उस तरह क्वेश्चन जो है वो नई चीज़ों को पता नहीं था कि करना क्या है। लेकिन शायद ऋषि सुनक के आने की वजह से, जो कि एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, अगर आपको याद हो कि G20 में जब ऋषि सुनक आए, भारत आए, तो आई थिंक, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ अ मंदिर, लेकिन वो एक मंदिर भी गए और वहाँ पे जाके उन्होंने बेसिकली एक बताया कि मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ।